सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा रानी इंद्रमती को काल निरंजन के कपट व छलावरण के बारे में अवगत कराना। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि राजा को समझाने के पश्चात जब राजा भक्ति परीक्षण पर उतर गए तब रानी मेरे पास आ गई। मैंने रानी को काल निरंजन द्वारा विघ्न का संकेत दिया। रानी के मेरे पास आने पर मैंने काल निरंजन द्वारा भविष्य में विघ्न पैदा करने का भेद खोल दिया। सद्गुरु करुणामय नाम साहब कहते हैं कि हे रानी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। यह काल निरंजन तुझे छलेगा और तुझे मारने के लिए एक जाल रचेगा। काल निरंजन एक भयंकर विषधर का रूप धारण करके तेरे पास आएगा और तुझे डस जाएगा। यह बात तुझे मैं पहले ही बता रहा हूं। हे रानी, मैंने तुमको शिष्या बनाया है, इसलिए काल निरंजन यह कतई नहीं चाहता कि कोई भी जीव छूटकर सत्यलोक चला जाए, इसलिए काल अपनी ओर से पूरा प्रयत्न तुझे ग्रासने का कार्य करेगा और 9 कुली नागों में तक्षक कुली नाग बनकर आएगा। तक्षक नाग में इतना जहर होता है कि डसते ही तुरंत प्राण पखेरु उड़ जाता है। करुणामय नाम साहब ने कहा, हे रानी, तुझे ज्यों ही काल रूपी तक्षक सर्प डस जाए त्यों ही मैंने जो तुमको बिरहोली मंत्र दिया है उसका सुमिरन करना है, जिससे काल रूपी सर्प का जहर दूर हो जाएगा। इस मंत्र के सुमिरन करने से काल रूपी विष शरीर में प्रभावित नहीं होगा। करुणामय नाम साहब ने कहा, हे रानी, काल द्वारा एक छल तो तुमको बता ही दिया। काल द्वारा एक और धोखा तेरे साथ किया जाएगा, वह बता देता हूं। धोखा करके निरंजन तेरे पास आएगा, जिसके संबंध में पहले से ही तुमको बता देता हूं। हंस स्वरूप में एकदम श्वेत स्वरूप बनाकर तेरे पास आएगा और जिस प्रकार मैं ज्ञान उपदेश देता हूं उसी प्रकार वह भी ज्ञान उपदेश देगा। तुझे कहेगा कि मुझे पहचान ले, मैं सत्य पुरुष का संदेश लेकर आया हूं। मैं सत्य पुरुष का ही स्वरूप हूं और मैं काल का मान भंग करने आया हूं। मेरा नाम ज्ञानी जी है। इस प्रकार निरंजन तुझे बहकाने का प्रयत्न करेगा, परंतु उस छलावे के चक्कर में कतई नहीं आना है। मैं तुम्हें उसकी पहचान बता देता हूं। भले ही उसका स्वरूप हंस जैसा सफेद क्यों न हो, फिर भी उसका सिर छोटा होगा, उसकी आंखों में शीतलता नहीं होगी। कुछ डरावनी सी बदरंग लाल पीले रंग की आंखें होगी। हे रानी, मैंने काल के पहचान बता दिए हैं। छोटे सिर तथा लाल पीली डरावनी आंखों के अलावा काल का शेष शरीर श्वेत रहेगा। इस प्रकार करुणामय नाम साहब द्वारा काल का चरित्र रानी ने सुना, तब वह घबराकर दौड़ती हुई सद्गुरु के चरणों में जाकर लिपट गई और अपने आप को सत्यलोक ले जाने के लिए सद्गुरु करुणामय नाम साहब से प्रार्थना करने लगी। रानी इंद्रमती काल से भयभीत होकर सद्गुरु से प्रार्थना करने लगी, हे साहिब, यह संसार तो काल का ही देश है। आप मुझे सत्यलोक ले चलिए ताकि इस काल निरंजन की मेरे प्रति होने वाली द्वंद्व ही मिट जाए। हे साहिब, इस संसार के कण कण में काल व्याप्त है और यह संसार काल का स्थान है। आप मुझे अपने देश सत्यलोक ले चलिए। सद्गुरु करुणामय नाम साहब ने रानी इंद्रमती से कहा, हे रानी, ध्यान लगाकर मेरे वाणी वचनों को सुनो और ग्रहण करो। अब तुम्हारा काल निरंजन से तिनका टूट गया है और मुझसे तेरा परिचय हो गया है। अब काल का भय नहीं है। हे रानी, हमेशा मेरा नाम स्मरण करती रहोगी तो काल निरंजन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। करुणामय नाम साहब ने रानी इंद्रमती से कहा, हे रानी, जब तक तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं होगा तब तक मेरे नाम में लवलीन रहकर भजन करती रहो और सत्य नाम का सुमिरन करती रहो।
टिप्पणी। जिस प्रकार कलयुग में कबीर साहब के नाम के स्मरण से काल दूर हट जाता है, उसी प्रकार सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में क्रमशः सत्य सुकृत साहब, मुनिंद्र नाम साहब तथा करुणामय नाम साहब के नाम स्मरण से काल निरंजन दूर हट जाता था। लेकिन पाठकगणों को ध्यान रहे कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग में जब तक 7, 16, 27 व 42 वंशों का राज रहा तथा रहेगा, तब तक सत्य सुकृत साहब, मुनिंद्र नाम साहब, करुणामय नाम साहब तथा कबीर साहब के नाम स्मरण के अतिरिक्त वंश नाम का स्मरण जीव को काल निरंजन से बचाने में सार्थक रहा है तथा रहेगा। कबीर साहब कबीर मंशूर में कहते हैं कि जब तक 42 का राज है, तब तक नहीं कबीर का काज है। 42 रहेंगे जब तक वजीर, न कायम जगत में फिरेंगे कबीर। आथ यह प्रक्रिया सत्य, त्रेता व द्वापर युग में क्रमशः 7, 16 व 27 वंशों के समय रही है। जैसा वंश 42 का प्रभाव कलियुग में है, वैसा ही सत्य, त्रेता व द्वापर युग में क्रमशः 7, 16 व 27 वंशों का प्रभाव रहा है, क्योंकि ये 7, 16, 27 व 42 वंश क्रमशः सत्य सुकृत साहब, मुनिंद्र नाम साहब, करुणामय नाम साहब तथा कबीर साहब के ही स्वरूप में थे तथा हैं। इस संबंध में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि वंश 42 हम सही, वंश ही रूप हमार, या में 2 करी मानी है, पड़े 84 धार। नाम कबीर जपत है, वंश गुरु नहीं मानी। कह कबीरता जीव की, है 84 खानी। आथ सद्गुरु के प्यारे हंस भक्तों को कबीर साहब के वाणी वचनों पर दृढ़तापूर्वक श्रद्धा व विश्वास बनाए रखना चाहिए। अभी सत्य पुरुषावतार, सत्यकबीर स्वरूप, सतगुरु देव तथा प्रत्यक्ष बंदी छोड़ पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब दामाखेड़ा, छत्तीसगढ़ में हैं। महाशक्तिशाली, महाभयंकर, महाकुचक्री, महाछली तथा महाप्रंची काल निरंजन से इस जीव को ये ही बचा सकते हैं। इसलिए अपने जीव को काल से बचाने के लिए सारी कल्पनाओं, भ्रम, पूर्वाग्रहों तथा विविध विचारधारा वाली पुस्तकों के विचारों से हटकर शीघ्रातिशीघ्र इनकी शरण में जाकर काल से तिनका तुड़वा लेना चाहिए और वंशगुरु को सत्यकबीर स्वरूप में ही देखना चाहिए। करुणामय नाम साहब रानी इंद्रमती से कहते हैं कि हे रानी, हरदम मेरे नाम का सुमिरन करना है। जब काल निरंजन छलने के लिए आ जाए तब बिरहुली मंत्र और नाम की रट लगा देना। हे रानी, जब तक तुम्हारी उम्र पूरी नहीं होगी तब तक जीव सत्यलोक नहीं जा सकता। काल निरंजन इतना भयंकर और प्रबल है कि जैसे मतवाला हाथी, परंतु जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है, वैसे ही सत्यनाम रूपी सिंह को देखकर काल रूपी हाथी भाग जाता है। वह काल सत्यनाम के प्रताप को सहन नहीं कर सकता। सद्गुरु करुणामय नाम साहब रानी इंद्रमती से कहते हैं कि हे रानी, मदमस्त हाथी के समान काल निरंजन है तथा सत्य पुरुष का बल सिंह के समान है। तुम सत्य पुरुष के नाम स्मरण रूपी ढाल संभाले रहो ताकि काल रूपी तलवार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सके। रानी इंद्रमती ने सद्गुरु करुणामय नाम साहब से कहा, हे साहिब, मैंने आपको भली भांति पहचान लिया है। आप साक्षात सत्य पुरुष स्वरूप हो और आपके सत्यवचनों को मैंने लिया है। रानी इंद्रमती ने सद्गुरु से विनती करते हुए कहा, हे साहिब, आप तो अंतर्यामी हो। मुझे काल निरंजन सर्प बनकर डसेगा और हंस स्वरूप में छलकर भरमाएगा ही। तब हे साहिब, आप स्वयं आकर मुझे सत्यलोक ले जाना। सद्गुरु करुणामय नाम साहब कहते हैं कि हे रानी, मेरी बात सुनो, जिसको सुनकर तुम ही नहीं अपितु आने वाले भक्त भी मुझ पर विश्वास करेंगे। काल निरंजन अपनी छलपूर्ण क्रीड़ा करता हुआ तुम्हारे पास आएगा और कई तरह के रूप रंग दिखाएगा। परंतु हे रानी, जब तुझे काल निरंजन परेशान करेगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और काल निरंजन का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मुझे देखते ही काल दूर चला जाएगा। काल द्वारा तुमको छलते समय मैं तुरंत आ जाऊंगा और तुम्हारे हंस को सत्यलोक ले जाऊंगा। करुणामय नाम साहब ने कहा, हे रानी,
तब तक तुम मेरा नाम चित्त लगाकर स्मरण करती रहो। मैंने तुमको सत्य नाम का भेद बता दिया है। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि रानी इंद्रमती को इतना समझाकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। मेरे गुप्त होने के बाद काल निरंजन तक्षक सर्प का रूप धारण करके रानी के रनिवास में आकर छिप गया। आठ काल तक्षक सर्प का रूप धारण करके रंग महल में आ गया, जहां रानी की शैया थी। जब आधी रात हो गई तब रानी इंद्रमती घर के काम से निवृत्त हो अपने सास-ससुर और वयोवृद्ध परिवार परिजनों को प्रणाम करके विश्राम करने के लिए अपने महल आ गई। जो ही रानी महल में आकर अपनी शैया पर सोई, त्यों ही कालरूपी तक्षक सर्प रानी के सिर डस दिया। रानी इंद्रमती अपने पतिदेव राजा चंद्रविजय से बोली, है पतिदेव, मुझे सर्प डस गया है। ऐसा सुनते ही राजा चंद्रविजय घबरा गए और दौड़ते हुए विष झाड़ने वाले गारुड़ी को बुलाकर ले आए। राजा ने गारुड़ी से निवेदन करते हुए कहा, हे गारुड़ी, रानी मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। इसका जहर उतारकर ठीक कर दो, तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। अगर गारुड़ी तुम अपनी रानी का विष उतार देते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में परगना, जिसके अंतर्गत 50-60 गांव होते हैं, दे दूंगा। बहुत प्रयास करने के उपरांत भी रानी का विष दूर नहीं हुआ। तब रानी ने बिरहुली मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया था, जो सद्गुरु करुणामय नाम साहब रानी को दिया था। रानी ने गारुड़ी को भगा दिया और राजा चंद्रविजय के सामने मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। रानी ने सद्गुरु करुणामय नाम साहब के विदेह स्वरूप को अपनी सुरती में संजोकर बिरहुली मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। वैद्य गारुड़ी चला गया, परंतु राजा पास में ही बैठे रहे। रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी, मुझे सद्गुरु करुणामय नाम साहब ने यह बिरहुली मंत्र दिया है। सद्गुरु ने यह बिरहुली मंत्र देकर यह भी कहा था कि काल सर्प का रूप बनकर तुझे डसेगा, तब तुम इस बिरहुली मंत्र का जाप करना, जिससे विष उतर जाएगा। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार बिरहुली मंत्र जपते ही रानी का विष दूर हो गया। रानी राजा चंद्रविजय के सामने अपने सद्गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और फिर रानी उठ खड़ी हुई। राजा चंद्रविजय यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।